नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आपके आज की इस एपिसोड में हम पल्सेस के बारे में बात करेंगे, तुअर के बारे में बात करेंगे और धनिये के पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तुअर के ऊपर बात करते हैं। सूचना मिल रही है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक में तुअर की आपूर्ति लगातार घटने की सूचना मिल रही है और इससे दिल्ली के अंदर भाव तुअर के तेज हो गए हैं। खबर मिलती है कि तुअर की अकोला, जलगांव, खामगांव, जालना, औरंगाबाद के अलावा कर्नाटक के गुलबर्गा, कालीकोठी लाइन के अंदर भी गत वर्ष के मुकाबले इस साल कम अराइवल है और ये लगभग 32% के औसतन आवक कम हो रही है। ये भी गौरतलब है कि बिजाई के समय से ही बरसात की वजह से फसल क्षेत्रवार गल गई थी, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि जो फसल आई है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वांटिटी यानी मात्रा के अंदर भारी कमी से मंडियों के अंदर कम आवक तुअर की हो रही है। यदि हम बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई, मुंबई, मुंद्रा, इन तीनों बंदरगाहों पर ही विदेशी पल्सेस का ज़्यादा स्टॉक नहीं है। कोलकाता बंदरगाह के अंदर भी ये सेम समाचार है, वहाँ भी पल्सेस का कोई बहुत अधिक स्टॉक नहीं बताया जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह आयातक और बड़े कारोबारियों में ये धारणा बन गई है कि सरकार दालों में तेजी नहीं आने देगी, क्योंकि 5 विधानसभा चुनाव आने हैं और इसके ऊपर कड़ी नज़र रखेगी। इसके वजह से भी बड़ा स्टॉक करने से कारोबारी डर रहे हैं। और यदि करंट भाव भी देखें तो रंगून से यहाँ की मुकाबले 500 रुपये महंगा मिल रहा है और यही वजह है कि बाज़ारों में 150 रुपये बढ़कर लेमन 6450 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और बाज़ार और भी बढ़ने की संभावना बन रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, कोरोना वायरस की भी लगातार बढ़ने की खबरें आ रही हैं और इससे कारोबारी में भी भय पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि देश के अंदर लगातार ओमिक्रॉन के बड़े केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है और देश के विभिन्न राज्यों के अंदर कड़ी सख्ती बरतने के आदेश हो चुके हैं। इसके ऊपर भी एक विशेष इस वजह से भी कारोबारियों के दिल में डर पैदा हो रहा है। जालना लाइन को यदि हम देखें तो वहाँ भी लगभग 300 रुपये अधिक के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा कि तुअर के अंदर सावधानी के साथ साथ तेजी की धारणा बन रही है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको याद होगा हमने 15 दिन पहले ही आपको एक विशेष एपिसोड के जरिए और लगातार हम अपडेट दे रहे थे कि इस साल तेज शीतलहर और तेज ठंड की संभावना बनती है। इससे पाला, तेज बरसात और ओलों की बरसात की संभावनाएं अधिक हैं। दोस्तों, लगातार पिछले 2 से 3 दिन के अंदर देश के विभिन्न प्रांतों के अंदर लगातार तेज बरसात की सूचना मिल रही है। बरसात के साथ साथ तेज ओलावृष्टि भी विभिन्न राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में लगातार सूचना मिल रही है। इससे कुछ इलाकों के अंदर फसलों को नुकसान होने की संभावना भी बनती है। यद्यपि रबी की फसलों में इस समय बरसात का होना एक अच्छा शगुन भी माना जाता है, लेकिन यदि तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि होती है और साथ साथ में इसके बाद पाला पड़ता है, इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। तो गौरतलब है कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम हर पल की सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मौसम, कृषि उपज के तेजी और मंदी के अग्रिम संकेत और विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलते हैं।
इस चैनल पे देखिए, चाहे अर्जेंटीना, मलेशिया, ब्राज़ील के अंदर मौसम की खराबी के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाला हमारा चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। इसको यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान के ऊपर भी टैप करना ना भूलें, ताकि हम हर सूचना विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचा पाएँ। दोस्तों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं और पल्सेस ऑयल सीड यानी दालें, तिलहन, दलहन, शेयर बाजार, सोना चांदी एवं स्टील, मेटल, कॉपर, इन सभी के विशेष रिपोर्ट उपलब्ध हैं। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और ये रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।